जय हिंद। आज हम लोग फिर से परिवहन लेके आए हैं, जो कि ये परिवहन टेंथ का जय प्रक्रम के अंतर्गत में जितनी क्रियाएं था उसमें परिवहन भी आते हैं। तो हम लोग परिवहन देखेंगे कि आखिरकार ये परिवहन क्या होता है। तो नॉर्मली हम लोग परिवहन का मतलब समझते हैं कि किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, है ना, पहुँचाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो परिवहन जो होते हैं इनमें दो चीज़ों में होते हैं, ध्यान दीजिए, एक जंतुओं में और एक पादपों में। तो हम लोग आज इसमें हम पादप में पढ़ेंगे कि आखिरकार पादप में परिवहन कैसे होता है, यानी पादप में जो भोज्य पदार्थ होता है यानी किस प्रकार से वो जड़ से लेकर उसकी पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है, और पत्तियों में जो बने भोजन किस प्रकार से पूरे पादप के शरीरों तक पहुंचाया जाता है। तो इसमें हम लोग परिवहन में यही सब चीज़ पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, डिफिनीशन हम कुछ लिखे हुए हैं, तो डिफिनीशन को देखते हैं कि आखिरकार ये परिवहन होता क्या है। तो देखिए, उपयोगी पदार्थ को उनके मूल स्रोतों से शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, और जो हानिकारक पदार्थ होता है वो कोशिकाओं से निकालकर और गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को ही परिवहन कहा जाता है, यानी पदार्थों का परिवहन कहा जाता है। तो ये हमारा डिफिनीशन था परिवहन का। आगे देखते हैं कि पादपों में पदार्थों का परिवहन किसे कहते हैं। तो पादपों में पदार्थों का परिवहन, ध्यान दीजिएगा कि एक कोशिकीय पादपों में पदार्थों का परिवहन जो होता है विसरण की क्रिया के द्वारा होता है, और जो जटिल बहुकोशिकीय पादपों में जल एवं खाद्य पदार्थों का जो परिवहन होता है विशिष्ट प्रकार के उत्तकों के द्वारा होता है। ये उत्तक जो होते हैं इसको हम लोग संवहन उत्तक कहते हैं। तो ये संवहन उत्तक जो होते हैं कितने प्रकार के, तो नाम आपने सुना होगा कि एक जाइलम होते हैं और एक फ्लोएम होते हैं। जो जाइलम जो होते हैं वो कच्चे पदार्थ को पादप के पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है, और फ्लोएम करता है कि जो भोजन जब पादप जब भोजन का निर्माण कर देता है तो फ्लोएम उस भोजन को दोनों दिशाओं में यानी द्विदिशीय में घूम घूम कर क्या करते हैं, भोजन को देने का काम करते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि पादपों में संवहन उत्तक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। तो जाइलम में देखिए, इसे हम लोग जल संवाहक के नाम से भी जानते हैं, और यह एक लंबी नलिका तथा बेलनाकार होती है इसकी संरचना है, और जड़ से जल एवं खनिज लवण का परिवहन पत्तियों तक पहुंचाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये पादप है तो इस पादप के जड़ में जल की मात्राएं रहते हैं, इस जल की मात्राएं और इसमें भी खनिज लवण पाया जाता है। ये जाइलम का काम है कि जड़ से, है ना, इस जड़ से क्या करेगा कि जल एवं खनिज लवण को जो पत्ती रहते हैं, पादप की पत्ती रहते हैं, उस पत्तियों तक सिर्फ पहुंचा देते हैं, यानी कच्चे भोज्य पदार्थ को पहुंचाने का काम करता है कौन, जाइलम करता है ना। और उसके बाद इसमें जाइलम में कोशिका मृत होती है, और ये कच्चे भोज्य पदार्थ का संचालन जो होता है एक दिशीय होता है। एक दिशीय मतलब एक ही दिशा में, यानी नीचे से ऊपर की ही ओर ये क्या करता है, गति करने का काम करता है, संचालन, भोज्य पदार्थ को संचालन करने का काम करता है। अगला है फ्लोएम। जब जाइलम जड़ से पत्ती तक क्या करेगा कि कच्चे पदार्थ को जब वहां पर पहुंचा देगा तो पादप वहां पे भोजन बनाना चालू कर देगा। कैसे भोजन बनाएगा, तो प्रकाश की उपस्थिति में, पहले अभी हम लोग प्रकाश संश्लेषण पढ़ चुके थे, तो प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक, जल एवं खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तमाम चीज क्या करते हैं वहां पे, है ना, इसकी सहायता से मिलकर और भोजन को बनाते हैं। और जब पत्ती में भोजन बन जाता है तो एक विशिष्ट रूप से जो उत्तक, संवहन उत्तक होते हैं फ्लोएम, ये फ्लोएम क्या करते हैं, बने हुए भोज्य पदार्थ को पत्तियों से उठाकर और पादप के निम्न भागों तक, यानी जितने भी पादप के अंग हैं तमाम अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसको हम लोग फ्लोएम कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, फ्लोएम जो है यह भोजन का संवहन करता है, यानी जो पक जाता है भोजन जो निर्माण हो जाता है उसके बाद फ्लोएम क्या करता है, भोजन को संवहन करने का, पहुंचाने का काम करता है। इसमें चालनी नालिकाएं पाए जाते हैं, और खाद्य पदार्थों का परिवहन पत्तियों से पौधों के सभी अंगों तक ले जाने का काम कौन करता है, संवहन ही करता है, फ्लोएम ही करता है। और इसमें जो है, इसमें जीवित कोशिका पाया जाता है, और पदार्थों का, इसमें भी हमने बताया है कि पदार्थों का जो परिवहन होता है द्विदिशीय होता है। द्विदिशीय का मतलब हो गया कि ऊपर और नीचे दोनों दिशा में वो घूम घूम कर क्या करेगा, भोजन को देने का काम करेगा। तो ये हमारा फ्लोएम का काम है। हालांकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाइलम किस दिशा में संवहन करती है भोज्य पदार्थ को, तो एक दिशा में, नीचे से ऊपर की ओर। फ्लोएम की बात किया जाए तो दोनों दिशा में, ऊपर नीचे दोनों दिशा में वो क्या करते हैं, द्विदिशीय दिशा में भोज्य पदार्थ को परिवहन करने का काम करते हैं। अगला है कि पादपों
पादपों में पदार्थों का परिवहन की क्रिया विधि जो होते हैं, क्रिया विधि कितने तरह के होते हैं? तो क्रिया विधि दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्थानांतरण और दूसरा होते हैं बाष्पोत्सर्जन। तो ध्यान दीजिए, स्थानांतरण का मतलब होता है कि स्थान में अंतर, है ना। यानी जैसे देखिए कि यहाँ ये जड़ है, पादप का ये जड़ है, तो यहाँ पे भोज्य पदार्थ है, तो यहाँ से ये पत्तियों तक पहुंचाया, यहाँ से उठाकर जाइलम को क्या किया, पत्तियों तक पहुंचाया, तो ये स्थानांतरण हो गया, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। और वाष्पोत्सर्जन का मतलब हो गया कि पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निकालने की क्रिया को ही वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो ये हमारा वाष्पोत्सर्जन था। अगला कुछ दो तीन महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान दीजिए कि ये जो क्रियाएं होते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं होते हैं, सभी पादपों में एक समान नहीं होते हैं। और पौधे के मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होती है। यानी मूल मतलब जड़ से लेकर और पत्ती तक, यानी छिपी तक, अगर चोटी, छिपी उसी को कहा जाता है, चोटी को कहा जाता है, तो चोटी तक पहुंचाने का जो काम करता है, प्रवाहित करने का काम करता है, जल का धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही होता है। अगला है खनिज अवशोषण एवं परिवहन में सहायक होता है। और पादपों में ये वाष्पोत्सर्जन का काम है कि पादप में जो तापक्रम टेम्परेचर होते हैं उसको संतुलन बनाए रखता है। तो ये आज का हमारा था पादप में परिवहन। हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे जंतुओं में परिवहन। तब